महिला सिर्फ ट्रेन में शौचालय जाना चाहती थी, लेकिन यह जानकर आश्चर्यचकित थी कि पीछे की शौचालय वाली कार अजीब तरह से गायब हो गई थी। इसने उसे तुरंत एहसास कराया कि कुछ गलत था और जल्दी से फ्लाइट अटेंडेंट को अजीब बात बताई। हालांकि जब फ्लाइट अटेंडेंट ने गायब गाड़ी नंबर 5 को देखा तो उसने महिला को घबराने और जानबूझकर उसे धोखा देने की सलाह दी। उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग शौचालय जाना चाहते हैं, यात्रियों को भी असामान्यताएं मिलती हैं। इस समय एक युवक आया और फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा कि वह झूठ क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसका एक दोस्त स्पष्ट रूप से गायब डिब्बे नंबर 5 में शौचालय का उपयोग करने गया था। यह देखते हुए कि मामला छिपाया नहीं जा सकता था, फ्लाइट अटेंडेंट को यात्रियों को बताना पड़ा कि डिब्बे नंबर 5 में खराबी हो सकती है, इसलिए वह अनजाने में पीछे रह गया था। ट्रेन की पटरियों पर यह पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है, फ्लाइट अटेंडेंट ने जल्दी से ट्रेन का निरीक्षण किया और पाया कि ट्रेन का वितरण बॉक्स खरपतवार से ढका हुआ था और चिपचिपा तरल लगातार बह रहा था। जब वह इस बारे में हैरान था तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसने पाया कि गाड़ी नंबर 5 में के लिए 8/5 में गायब यात्री ट्रेन के कांच पर बेहोश दिखाई दिया। इस पल ने फ्लाइट अटेंडेंट को बुरा पूर्वाभास दिया, इसलिए वह जल्दबाजी कर दी। इस अजीब घटना को ट्रेन के सुपरिंटेंडेंट को बताया गया। ट्रेन के सुपरिंटेंडेंट ने जब गायकत्ते को देखा तो वह भी बहुत हैरान हुआ, क्योंकि हर गायकत्ते को अलग करने के लिए उसे खुद ही ऑपरेशन करना पड़ता है, जबकि उसने तो 5वें गायकत्ते को नहीं छुआ था। इस घटना को समझने के लिए ट्रेन सुपरिंटेंडेंट तुरंत 5वें गायकत्ते का निगरानी प्रणाली देखना आरंभ किया, लेकिन पाया कि निगरानी प्रणाली काम नहीं कर रही थी। यात्रियों में दहशत न फैलाने के लिए ट्रेन सुपरिंटेंडेंट ने कर्मचारियों को इस बात का खुलासा न करने को कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। लेकिन इस सुरंग में ही चौथे गायकत्ते के लोग यह जान सके कि 5वें गायकत्ते में क्या हुआ था। जैसे ही ट्रेन सुरंग में पहुंची, एक अचानक चीख पुकार की आवाज गायकत्ते से आने लगी। यात्रियों की आंखों के समकक्ष आने से पहले ही एक यात्री का गला अचानक एक अज्ञात शक्ति द्वारा दबा दिया गया। उसके पास खड़े एक व्यक्ति ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका गला भी तुरंत दबा दिया गया। अगले पल गायकत्ते में सभी यात्रियों ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। कोई अनाप शनाप बोलने लगा, कोई दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और कुछ लोग मानो किसी आत्मा द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। मां, मुझे बचा लो। मैं क्या हूं? एक फोटोग्राफर ने इस दृश्य को देखकर इस अजीब साये को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कैमरा सेट किया तो उसने अचानक देखा कि डिब्बे के ऊपर एक बुरी आत्मा थी जो पूरी तरह से बेलों से ढकी हुई थी। अगले ही पल लेकिन उसी क्षण 3 नंबर डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी एक युवती ने 4 नंबर डिब्बे में घटित होने वाली विकट घटना को देखा। वह कुछ कर पाती या प्रतिक्रिया दे पाती, उससे पहले ही 4 नंबर डिब्बे के यात्रियों के चेहरों पर विकार आ गया और उन्हें पीड़ा सहते मार डाला गया। अगले पल 4 नंबर डिब्बा मुख्य रेल से अलग हो गया। लड़की की चीख सुनने के बाद सभी को सच्चाई का पता चला। उन्होंने अनुमान लगाया कि हर बार ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, पीछे का एक डिब्बा बुरी आत्मा के हाथों पीड़ित हो जाता है जब तक कि ट्रेन के सभी डिब्बे गायब नहीं हो जाते। इसका मतलब यह भी है कि अगली बार ट्रेन सुरंग में प्रवेश करेगी तो उनका 3 नंबर डिब्बा भी बुरी हालत में होगा। शोकरा आस्था खोकर अपनी सुरक्षा के लिए कन्या ने सलाह दी कि वो एक और डिब्बे की ओर चलें, जहां सभी समृद्ध व्यक्ति थे। वहां साधारण जन का प्रवेश निषिद्ध था और प्रथम श्रेणी की बात तो दूर रही, क्योंकि वे इस रेल के निर्माता थे। वंचितों का उनके खंड में प्रवेश स्रोत भी नहीं था। चूंकि उस वक्त रेल में मात्र 3 संरक्षण थे, सच को समझने वाला एक यात्री शीघ्र ही अन्य डिब्बे की ओर बढ़ा, परंतु जब वो पहुंचा, उसकी गंध से संपन्न लोग कुपित हो गए। सौभाग्य से उस खंड के यात्रियों को नहीं पता था कि रेल में क्या घटित हो रहा है, इसी कारण उन्होंने उससे ज्यादा नाराजगी नहीं जताई। लेकिन उस समय ट्रेन तेजी से चल रही थी और थोड़ी देर बाद एक और सुरंग में प्रवेश करने वाली थी। अपनी सुरक्षा के लिए छोटी मीने तुरंत दूसरे डिब्बे के टॉयलेट में छुप गई और जल्द ही ट्रेन एक और काली सुरंग में प्रवेश कर गई। जैसे ही ट्रेन अंधेरे में गई, अजीब घटनाएं होने लगी। तीसरे डिब्बे की लाइटें लगातार झपकने लगीं और फिर अचानक अनगिनत बुरी आत्माएं प्रकट हुईं। इस समय यात्रियों ने इतनी डरावनी स्थिति देखी कि कोई भी सांस नहीं ले रहा था, लेकिन इससे उनकी मौत की नियति बदल नहीं रही थी। अब के पल में तीसरे खंड के प्रत्येक व्यक्ति का काल ने लीला। तीसरे डिब्बे में करुण चीत्कार गूंज उठे, जबकि दूसरे खंड के जोड़ में छुपे हुए व्यक्ति ने मैंने अपनी आंखों से उस भयानक छाया को देखा। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकली, तीसरे डिब्बे ने मुख्य ट्रेन से पूरी तरह से अलग हो गया। यह देखते ही दूसरे डिब्बे के यात्री भयभीत हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि अगली बार जब ट्रेन सुरंग में जाएगी तो वह उनकी मौत का समय होगा। इस त्रासदी को रोकने के लिए सभी यात्रियों ने ट्रेन के ड्राइवर से आपातकालीन ब्रेक लगाने की मांग की। ड्राइवर को सच्चाई बतानी पड़ी, क्योंकि अब मामला नहीं छिप सकता था। ट्रेन के शुरू होते ही बिजली खराब हो गई थी और अब ट्रेन बेकाबू थी और रुक नहीं सकती थी। यह सुनकर सभी लोग फर्स्ट क्लास में प्रवेश के लिए जोर देने लगे। अचानक एक फर्स्ट क्लास के अमीर आदमी ने बाहर आकर उन्हें मना किया और तुरंत वापस जाकर फर्स्ट क्लास के दरवाजे को लॉक कर दिया। देखते ही देखते ट्रेन फिर से एक सुरंग में प्रवेश करने वाली थी। इस देखकर सभी लोग डर गए। बस इसी तरह ट्रेन सभी के डर में सुरंग में चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और दुष्टात्मा फिर से प्रकट हो गई। दुष्टात्मा की एक जोर से चीख के बाद यात्री भी एक के बाद एक शरीर विस्फोट करना शुरू हो गए। एक ही क्षण में डिब्बे के अंदर के सभी लोग मर गए। केवल कुछ भाग्यशाली लोग गलियारे में छुपे रहे और बच गए। लेकिन अब रात का समय आ गया था, वे और कहां छिप सकते थे। शुक्र है यह ट्रेन कंडक्टर जल्दी से बाकी यात्रियों को प्रथम श्रेणी में ले गए। उन्होंने महसूस किया कि स्थिति गंभीर है। चूंकि प्रथम श्रेणी और कॉकपिट ही शेष थे, अगर ट्रेन सुरंग में वापस जाती तो प्रथम श्रेणी के लोगों को भी यान हॉल में जाना पड़ता। जीवित रहने के लिए कंडक्टर ने बड़ा जोखिम उठाया, मोटर बंद की और आपातकालीन ब्रेक खींचा। अनपेक्षित रूप से ट्रेन जबरदस्ती रुक गई एक चिंगारी के बाद। सभी को लगा जब तक वे सुरंग में नहीं जाते बुरी आत्माएं नहीं आएंगी। फिर भी दुष्ट आत्माएं सुरंग में ही नहीं बल्कि बाहर भी दिखाई दी।
सब दंग रह गए जब एक आकृति सुरंग से धीरे धीरे बाहर आई और यात्रियों को रहस्यमय शक्ति से फेंका गया। सब इतने डरे हुए थे कि जंगल की ओर भागे, किंतु वे बच नहीं सके। बुरी आत्माओं ने उन्हें पकड़ लिया, वे अजीब बेलों में फंस गए और फिर विशाल पेड़ों में विलीन होने लगे। पता चला कि नया रेलवे अमीर प्रथम श्रेणी के लोगों ने विकसित किया था। यह एक घना आदिम जंगल है, पर वे पैसे के लिए यहाँ पर रेलवे बनाने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं। शुरुआत में स्थानीय आदिवासियों ने उनसे कहा था कि इस जंगल में एक खतरनाक बुरी आत्मा रहती है। कुछ साल पहले एक डेवलपर ने इस इलाके में कुछ पेड़ काटे और बुरी आत्मा के बदले मर गया। लेकिन अमीर लोग पैसे के लालच में चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, पूरी तरह से पारिस्थितिकी को नष्ट करते हुए बहुत सारे पेड़ काटकर यहाँ एक लंबी रेलवे का निर्माण करवा दिया। सोचा भी नहीं था कि पहले ही दिन जब यह रेलवे चालू हुई तो इन लोगों को बुरी आत्मा का बदला भुगतना पड़ा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना परिणाम वास्तव में गंभीर हो सकते हैं।